Hello dear students, welcome to TechZone. So the question here is for the GATE 2023 exam for the EC branch, and first I'm going to discuss about that ADC topic. So the question here is, in a semiconductor, if the Fermi energy level lies in the conduction band, then the semiconductor is known as option A degenerate N type, option B degenerate P type, option C non-degenerate N type, ऑप्शन डी नॉन डिजेनरेट पी टाइप। और ये बेसिक ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्वेश्चन पूछा गया था जो कि काफी आसान है। हम लोग अब देखते हैं इसका डिस्कशन। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में है तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर ए नॉर्मल एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर देयर फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिलो ऑफ दिस ईसी। सो इसका मतलब क्या है कि फर्मी एनर्जी लेवल फॉर दिस एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इट इज लाइंग नियर अबाउट टू द ईसी। सो ये ईसी क्या है, दिस ईसी द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ दिस कंडक्शन बैंड। तो ईएफ फॉर एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इट इज लाइंग नियर अबाउट टू दिस ईसी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर है तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन है डी जनरेट इन टाइप और दूसरा है नॉन डी जनरेट इन टाइप। सो सबसे पहले फर्मी एनर्जी लेवल अगर ईसी के नियर अबाउट है तो ये इन टाइप का होगा। अब डी जनरेट होगा या नॉन डी जनरेट होगा, इसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए एन इट इज गिवन एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी। ये एन डी क्या है, डोपिंग ऑफ द like pentavalent atoms. So this is approximately equal to the concentration of the electron is equal to Nc exponential of minus Ac minus EF by kT। तो यहाँ पर अगर आप EF के एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस EF इज इक्वल टू EC प्लस KT ln ND बाई NC। सो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन, ये इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है तो आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे देन इट विल बिकम हियर KT बाई Q। सो नाउ इट विल बिकम हियर एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने Q से डिवाइड किया, E से मल्टीप्लाई किया, तो इस KT पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और KT बाई Q का यूनिट होता है वोल्ट। सो ओवरऑल यूनिट फॉर दिस टर्म इट विल बिकम हेयर एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा E यहाँ पे आया Q के कारण। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछा है, इन ए सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन द कंडक्शन बैंड। सो हम लोग जानते हैं कि अगर ND का वैल्यू, अगर ND का वैल्यू NC से छोटा हो, अगर NC से छोटा हो तो इसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट इन टाइप सेमीकंडक्टर, इन टाइप सेमीकंडक्टर। कब, जब डोपिंग हमारा NC से छोटा होता है तब। लेकिन अगर डोपिंग NC से बड़ा हो, सो इफ दिस डोपिंग ND इज ग्रेटर देन NC, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब ND के वैल्यू NC से बड़ा होगा तो ये रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये रेशियो हमारा ND बाई NC ग्रेटर देन 1 होगा। और जब उसका नेचुरल लॉग आप निकालेंगे तो वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा एंड दिस टर्म इज एडेड टू दिस EC। इसका मतलब क्या है कि फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एबव ऑफ दिस EC। ये जो पॉइंट है EC का पॉइंट, इससे ऊपर लाई करेगा, इससे ऊपर लाई करेगा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल अगर हमारा कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है, दिस आई कैन से इट हियर एज EF डैश। सो अगर ये फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर लाई कर रहा है तो वो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो वो हमारा डीजेनरेट इन टाइप की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ND ग्रेटर देन NC है तो इसको बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट, डीजेनरेट इन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडीशन क्या हो गया
कि अगर एनडी एनसी से छोटा है तो नॉन डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर एनडी एनसी से बड़ा है देन इट इज कॉल्ड डीजेनरेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और फर्मी एनर्जी लेवल लाई करेगा कंडक्शन बैंड के अंदर कब, जब एनडी एनसी से बड़ा होगा तब। तो इसका मतलब है कि एज पर द गिवन कंडीशन this is giving the idea that the given semiconductor is degenerate n type semiconductor, so that option A is the right answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question.